ओम शांति। राजयोग शिविर के आज के इस 11th डे सेशन में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। कल तक जितना भी सेशन हमने सुन लिया, डे 1 से लेकर के डे 10 तक, और मैं होप ये रखती हूँ कि जो भी समझाया गया आप सबको वो बहुत अच्छी तरह से आप सब ने सुना भी और समझा भी होगा। लेकिन बस अंतर अभी ये रहा कि जो कुछ भी सुना है अभी उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उसको अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना? क्योंकि सुनना बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन जो भी सुना हुआ है उन सुनी हुई बातों को फिर अपने जीवन में उसे अप्लाई करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि जब तक हम अप्लाई नहीं करते हैं तब तक हमें पता भी नहीं चलेगा कि जो नॉलेज हमने सुना है वो कितना दूर तक सुना है या कितना दूर तक हमने समझा है। तो इसलिए समझना भी बहुत ज़रूरी है और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना भी उतना ही ज़रूरी है। आज की सेशन में विशेष है ना, इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। और ये जानकारी ये हर एक को जानना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो, लास्ट 10 डेज से हम सभी इकट्ठे बैठ कर के सुन रहे हैं। आप मुझे देख रहे हो, मैं आप सबको देख रही हूँ। और जिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ये ज्ञान आप सभी सुन रहे हो, उसके बारे में भी जान लेना बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें अर्थात इस बाहरी दुनिया से, अर्थात ब्रह्मा कुमारी के नाम से आप बहुत कुछ बातें सुने भी हुए होंगे, कहीं से कुछ भी आप सुने हुए होंगे, है ना। चाहे बहुत अच्छी बात भी हो या मान लीजिए कहीं इधर उधर की बात भी हो, कुछ भी आपने सुना हुआ होगा। लेकिन क्यों जानना ज़रूरी है? देखो कि आप जब अपने बच्चों की कोई स्कूल या कॉलेज पे एडमिशन कराने के लिए गए हुए हो या गए होने वाले हो या जाने वाले हो या कभी भी गए हुए होंगे, तो उसमें नॉर्मली पेरेंट्स क्या करते वर्तमान समय में, पहले जो स्कूल्स आदि हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है, पहले एक बार जानकारी ले ली जाती है कि कौन से स्कूल अच्छे हैं, कौन से स्कूल की रेप्यूटेशन अच्छा है, या कौन से स्कूल की रिज़ल्ट अच्छा होता है, कौन से स्कूल में सबसे अच्छी पढ़ाई होती है, आदि आदि। ये एक पेरेंट्स अपना कर्तव्य समझ करके पहले सारे स्कूल्स या कॉलेजेस का एक जानकारी ले लेते हैं। तो वैसे ही इस लास्ट 10 डेज़ के अंदर जिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में या जिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ज्ञान हम जो सुन रहे हैं, इसे जानना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब अपनी कानों से कोई चीज़ को जब आप सुन लेते हो, कोई बातों को सुन लेते हो, तो वो बुद्धि में बहुत अच्छी तरह से बैठ जाता है और ये औरों को समझाने के लिए भी आपको बहुत मदद करेगा। ताकि आपके पास भी अगर कोई ऐसी इंसान आते हैं जिनको ये ज्ञान की ज़रूरत है, तो आप भी उनको सही रीति से डायरेक्शन दे सकते हो। राइट? अच्छा, तो शुरू करते हैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहुत सुंदर सी हिस्ट्री। 1937 सिंध हैदराबाद में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। सिंध हैदराबाद अर्थात जो वर्तमान कराची के नाम से जाना जाता है। 1937 अर्थात ये पार्टीशन की पहले की बात है। इंडिया एंड पाकिस्तान की पार्टीशन की पहले की बात है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की डिवीज़न की पहले की बात है। तो सिंध हैदराबाद में ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ। अब जैसे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को कहते हैं कि पूरा नाम इसका क्या है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अभी इस शब्द को भी अच्छी तरह से जान लो, क्योंकि कई बार लोग इसको क्या कहते, प्रजापिता नहीं कह करके कई बार दुनिया वाले इसको कहते प्रजापति, है ना, प्रजापति।
तो प्रजापति नहीं है, सुने, प्रजापति नहीं है, ये प्रजा पिता है। कई इसको कह देते ब्रह्म कुमारीस कह देते, आजकल तो शॉर्ट फॉर्म चल रहा है ना, तो इसलिए कई इसको ब्रह्म कुमारीस कह देते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम है ब्रह्मा कुमारीस, ब्रह्म कुमारीस नहीं। तो क्या बोलेंगे हम, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीस ईश्वरीय विश्वविद्यालय, अर्थात ये एक यूनिवर्सिटी है, ये एक यूनिवर्सिटी है। हम इसको कह सकते हैं ये भी एक स्कूल भी है, ये कॉलेज भी है। ये कोई ऐसी संस्था नहीं है जो कि आज वर्तमान समय आपको भारतवर्ष में कितना अनेक संस्थाएं देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारीस कोई संस्था नहीं है। लेकिन दुनिया वाले जब कहते हैं, है ना, या देखते हैं, तो यही कहते हैं कि ये ब्रह्मा कुमारीस भी एक संस्था है। संस्था का काम क्या रहता है कि सेवा करना, तो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय भी सेवा करती है, इसलिए इसको एक संस्था का नाम दे दिए हैं दुनिया वाले। लेकिन ये एक गॉडली यूनिवर्सिटी है, या इसको दूसरे शब्द में कह सकते हैं ये एक स्पिरिचुअल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। जैसे बच्चों को स्कूल कॉलेज में एडमिशन करते हैं उनकी भविष्य ठीक बन जाए, तो ऐसे ये भी एक इंस्टीट्यूशन है, ये भी एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। इस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पर हमें भी कुछ पढ़ना पड़ता है, समझ में, हमें भी पढ़ना पड़ता है। और ये पढ़ाई है ईश्वरीय पढ़ाई है, ईश्वरीय पढ़ाई, इसलिए इसको गॉडली यूनिवर्सिटी कहा गया है। स्थापना इसकी कहाँ से हुई थी? सिंध हैदराबाद में इसकी स्थापना हुई थी सन 1937 में ये शुरू हुआ था। और आज देखा जाए तो 2020, अर्थात इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को, है ना, नियरली कितने साल हो गए? 83 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अर्थात 83 इयर्स से ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय अपनी सेवाएं करती हुई आ रही है। और इस 83 इयर्स के अंदर आज अगर देखा जाए तो पूरे विश्व भर में नियरली 145 कंट्रीज़ में, नियरली 145 कंट्रीज़ में ब्रह्मा कुमारीस ईश्वरीय विश्वविद्यालय अपनी सेवाएं कर रही है, अपनी सेवाएं कर रही है। ये कोई संस्था नहीं है, क्योंकि अगर ये कोई संस्था होता तो आज पूरे विश्व भर में इस प्रकार की संस्था को चलाना बहुत मुश्किल होता। लेकिन ये एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, इसलिए पूरे विश्व भर में ये अपनी सेवाएं कर रही है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, जान के रखो, ठीक है। आप कोई संस्था के साथ नहीं जुड़े हुए हो, आप एक यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हो, राइट। अच्छा, अब बात आती है कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एम ऑब्जेक्ट क्या है, ये क्या सेवाएं करती है ना। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासिका कौन है, कौन चलाता है, कौन चलाता है? हम एक तरफ से कह तो रहे हैं ये गॉडली यूनिवर्सिटी है। हमने कोर्स में जैसे सुना कि परमात्मा निराकार है, तो वो निराकार परमात्मा को भी अपना कार्य को पूरा करने के लिए उसको भी साकार माध्यम की ज़रूरत पड़ता है। और उसको साकार माध्यम मिलता है उस निराकार को इस विश्व में, इस पृथ्वी में, ठीक है। और वो सिलेक्ट करता है, स्पेशली भारतवर्ष को वो सिलेक्ट करता है। कौन? शिव बाबा। शिव बाबा विशेष करके अपनी कार्य को पूरा करने के लिए वो भारतवर्ष को सिलेक्ट करता है, और उसमें भी एक साकार शरीर का वो आधार लेता है, आधार लेता है। परमात्मा को हम हमेशा कहते आए कि वो निराकार है, भगवान निराकार है। हमने कोर्स में भी क्लियर हो गए, हम सभी कोर्स भी कर लिया कि परमात्मा निराकार है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। और जब उस निराकार को ज्ञान देने की ज़रूरत की आन पड़ा, तो उस परमात्मा को भी इस धरती पर आना पड़ा, और इस धरती पर किसी साकार शरीर का आधार लेकर के उसने ज्ञान सुनाना शुरू किया। और जिसके शरीर का आधार लिया उसका नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। पहले से प्रजापिता ब्रह्मा बोल कर के नाम नहीं था, लेकिन परमात्मा जब उनके साकार शरीर में आए तो उनका नाम मिला कि वो है प्रजापिता ब्रह्मा, जिनको हम कहते प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। और जिनका चित्र आप मेरे जस्ट पीछे एक
चित्र आप देख रहे हैं ये है प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। अब इनको देख कर के कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है, क्योंकि कई कहते हैं कि क्या ये आपके गुरु हैं? नहीं, ये कोई हमारे गुरु नहीं हैं, क्योंकि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आपको कोई गुरु, आपको कोई साधु, आपको कोई सन्यासी, महात्मा, बाबा आदि आदि कोई मिलने वाले नहीं है, मिलने वाले नहीं है। और ये जो चित्र आप पीछे मेरे देख रहे हैं, ये है वो साकार माध्यम जिनका वास्तविक नाम था दादा लेखराज। वो थे सिंध के रहने वाले, वो थे सिंध के रहने वाले, ठीक है। और परमात्मा का अवतरण इस व्यक्ति के तन पर हुआ, और जैसे ही परमात्मा ये साकार दादा लेखराज के तन में आए, है ना, और ज्ञान देना शुरू किया, तो सबसे पहले इनका नाम परिवर्तन किया कि तुम्हारा नाम आज से दादा लेखराज नहीं, लेकिन तुम्हारा नाम आज से प्रजापिता ब्रह्मा के नाम से जाने जाओगे, ब्रह्मा के नाम से। और तभी से 1937 से, जो कि सिंध का रहने वाला था और उनकी उस समय आयु थी 60 साल, 60 इयर्स के थे ये प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। 60 इयर्स के एक वृद्ध मानव का तन का आधार लेकर के परमात्मा ने एक नई दुनिया की स्थापना करने के लिए इस धरती पर अवतरित हुए, अपना कार्य शुरू किया। और ये कार्य को चलते चलते आज वर्तमान समय देखा जाए तो 83 इयर्स हो चुके। तो प्रजापिता ब्रह्मा के नाम के अनुसार जो भी भाई बहनें धीरे धीरे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जुड़े, ज्ञान को सुनना शुरू किया, इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना शुरू किया, तो उनका नाम, है ना, एक टाइटल उनको आया कि ये ब्रह्मा कुमारी हैं, ये ब्रह्मा कुमार हैं, आदि आदि हैं। ऐसे नहीं कि हमारे स्कूल नाम चेंज हो गए, नहीं, स्कूल का नाम जैसे है वैसे, सर्टिफिकेट नेम जैसे है जैसे, कोई चेंज नहीं किया, कोई चेंज भी नहीं कर सकते। लेकिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के में जबकि हम अपना पढ़ाई शुरू किए, जो भी भाई बहनें आए पढ़ना शुरू किए, ये ज्ञान लेना शुरू किए, तो उनके साथ भी एक नाम आया कि ये ब्रह्मा कुमारी है, ये ब्रह्मा कुमारी। छोटा सा बच्चा भी आया तो वो भी ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी के नाम से वो भी जाना गया। लेकिन परमात्मा की इतनी बड़ी विशेषता, वो इतना निरहंकारी है, इतना वो निर्विकारी है, इतना वो निर्माणचित है। आप देखो कि एक टीचर का रूप लेकर के ये अपना रोल को पूरा किया, शिव बाबा, ठीक है। और टीचर का एक टीचर की क्वालिटी क्या होती है कि टीचर हर एक स्टूडेंट को पढ़ाता है, लेकिन जो बेस्ट टीचर होते हैं तो उनकी दृष्टि देखना, जो क्लास में जो कमज़ोर स्टूडेंट रहते हैं, जो बेस्ट टीचर होते हैं, उनकी दृष्टि कैसा रहता है, जो कमज़ोर स्टूडेंट क्लास में रहते हैं उन कमज़ोर स्टूडेंट्स को कैसे हम आगे बढ़ाएं, ये द बेस्ट टीचर का रोल रहता है, द बेस्ट टीचर का रोल रहता है, ठीक है। तो परमात्मा भी एक सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम टीचर है। और वो सुप्रीम टीचर जब इस धरती पर आया तो उसकी दृष्टि इस पूरे विश्व भर में किसके ऊपर पड़ी, किसके ऊपर पड़ी होगी, विशेष करके माताओं के ऊपर और बहनों के ऊपर दृष्टि पड़ी, परमात्मा की दृष्टि पड़ी, ठीक है। क्यों बहनों के ऊपर, माताओं के ऊपर दृष्टि पड़ी? क्योंकि परमात्मा ने ये कहा कि साधु सन्यासी ना एक स्टेटमेंट दे करके चले गए कि नारी नर्क का द्वार है, नारी पाँव की जूती है, नारी कुछ नहीं कर सकती, नारी कुल कलंकिनी है, नारी सर्पिणी है, नारी जो भी आया सो बोलते गए, नारी समाज के प्रति इस रीति से स्टेटमेंट। इसलिए विशेष करके सिंध में क्या होता था कि जब कोई लेडी विडो होती थी, पहले ज़माने में छोटेपन में ही शादी कर दिया जाता था, तो अगर कोई छोटी सी बच्ची भी विडो हुई, कोई बड़े भी विडो हुए, कोई यूथ भी, कोई भी विडो हुए, तो पहले उनका मुंडन किया जाता था, पहले बाल कटवा दिए जाते थे जो विडो होती थी। नारी के ऊपर देखो कैसे पहले मुंडन करवा दिया जाता था, है ना। और उनको माने साफ धुले हुए कपड़े नहीं पहनने के लिए दिए जाते थे, पाँव में चप्पल जूते आदि कुछ भी पहनने के लिए नहीं दिए जाते थे, नहीं दिए जाते थे। तो इस रीति से नारी समाज के लिए पहले शुरू में इस प्रकार का एक सोच विचार था
सोच विचार था। तो परमात्मा जब इस सृष्टि पर आया, इस धरती पर आया और विशेष भारतवर्ष में आया, तो परमात्मा की दृष्टि विशेष नारी समाज के ऊपर पड़ी, विशेष माताओं और बहनों के ऊपर पड़ी। तो उसने पहले ये स्टेटमेंट दिया कि नारी नरक का द्वार नहीं, लेकिन नारी स्वर्ग का द्वार है। क्योंकि स्वर्ग का द्वार खुलने वाली, स्वर्ग का गेट खुलने वाली यही नारी समाज है, जो कि आज ये नारी समाज भी अपना पथ, अपना रास्ता भटक चुकी है। तो इसलिए परमात्मा आकर के इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जब स्थापना किया और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को चलाने के लिए इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर, ये पहले माताओं और बहनों के हवाले किया। इसलिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नाम पड़ा, परमात्मा के द्वारा, ईश्वर के द्वारा स्थापना किया गया ये ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन है। इसलिए इसका नाम आया कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, क्योंकि परमात्मा ने पहले नारी समाज को सबसे आगे रखा है। ऐसे नहीं कि हमारे इस सेंटर पर भाई नहीं आते, कोई भी सेंटर पर भाई नहीं आते, नहीं, भाई भी हम बहनों के साथ कंधे से कंधे मिला करके चल रहे हैं, हर फील्ड पे चल रहे हैं। लेकिन इस संस्था का जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर है, इस इंस्टीट्यूशन का जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर है, तो बाबा ने ये माताओं के ऊपर और बहनों के ऊपर रखा, बहनों के ऊपर रखा। इसलिए आज पूरे विश्व भर में जितने भी सेंटर्स हैं, समझ में आया ना, 4,500 5,000 जितने भी रजिस्टर्ड सेंटर्स हैं, आप कोई भी सेंटर पर चले जाओ, कोई भी स्थान पर चले जाओ, वहाँ पर सबसे पहले आपको बहनें ही मिलेंगे सेंटर पर। क्योंकि परमात्मा उन बहनों को, माताओं को वो सेंटर की संभाल करने के लिए रखा। ये भी जैसे जिस स्थान से हम बैठ कर के आप सबको ये ज्ञान दे रहे हैं, ये भी ब्रह्मा कुमारी के सेंटर है और ये हमारा मेन सेंटर है। राउरकेला एंड सुंदरगढ़ के अंडर ये राउरकेला का माना पूरे अगर सब जोन में देखा जाए तो ये मेन सेंटर है, ठीक है। तो ऐसे सारे विश्व भर में अनेक सेंटर्स है। भारत तो क्या, विदेश में भी आप देखोगे ना तो बहुत सुंदर सुंदर सेंटर्स आपको मिलेंगे, जहाँ पर रेगुलर क्लास, कोर्स, एजुकेशन बच्चों के लिए, यूथ के लिए, सबके लिए वैरायटी क्लासेस दी जा रही है। क्योंकि एजुकेशन वर्तमान समय बहुत ज़रूरी है। कौन सी एजुकेशन? सिर्फ वो किताबी ज्ञान नहीं है। वो किताबी ज्ञान हमें कहाँ तक लेकर के जाएगी? जो किताबी ज्ञान आप सबने हासिल किया है, आपको उसके आधार से जो सर्टिफिकेट मिला है, वो सर्टिफिकेट को आप कितनी बार यूज़ किए हो? वो सर्टिफिकेट जो आपने यूज़ किया होगा, आप उसको यूज़ कहाँ किए हो? जब अगर कोई आप में से कोई सर्विस होल्डर है, तो सर्विस के लिए ही आपको अपना सर्टिफिकेट आप दिखाए हुए होंगे। बाकी ज्यों का त्यों वो सर्टिफिकेट अपनी जगह पर पड़ा हुआ रहेगा। तो वास्तव में वर्तमान समय आज मनुष्य आत्माओं को सिर्फ किताबी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मोरल वैल्यूज़ की भी बहुत ज़रूरत है, मोरल एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है, जिसके आधार से आने वाली चुनौतियों को वो बहुत हिम्मत के साथ, ठीक है, बहुत हिम्मत के साथ, बहुत साहस के साथ वो जैसे पार कर सके। बहुत हिम्मत और बहुत उत्साह है ना, और बहुत साहस के साथ वो पार कर सके। इसलिए यहाँ पर मोरल एजुकेशन दी जाती है। सिर्फ बड़ों का ज्ञान नहीं है, यहाँ पर बच्चों को भी दिया जाता। हर साल जैसे हम बच्चों के लिए यहाँ पर है ना समर कैंप रखते हैं, बच्चों के लिए समर कैंप रखते हैं। फिर यूथ के लिए जैसे 2 दिन की उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है, अलग अलग टॉपिक को लेकर के। सीनियर सिटीजन्स का प्रोग्राम्स होता रहता है, महिलाओं को बुला करके प्रोग्राम किया जाता है। ऐसे अनेक यहाँ पर प्रोग्राम्स होते रहते हैं, क्योंकि मोरल एजुकेशन सबको चाहिए, सबको चाहिए, सिर्फ बड़ों को नहीं, सबको चाहिए आज वर्तमान समय। इसलिए एजुकेशन कभी भी कोई एज नहीं देखता है, कोई समय नहीं देखता है कि अभी समय नहीं आया है, हमें ये ज्ञान नहीं सुनना है, या अभी हमारी एज नहीं हुई है, ये ज्ञान अभी मुझे नहीं लेना है। नहीं, बच्चों को भी जब हम स्कूल में छोड़ते हैं तो बच्चा आजकल कितने साल का रहता है? 2.5 साल का, ठीक रीति से बोलता भी नहीं है, उसको हम स्कूल में एडमिशन कर देते हैं। सोचो,
ठीक रीति से बोल भी नहीं पाता होगा, 2.5 साल का बच्चा, उसको लेकर के प्लेइंग स्कूल में हम एडमिशन कराते हैं नहीं कराते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एजुकेशन ज़रूरी है। और हम कहते हैं कि वर्तमान समय मोरल एजुकेशन सबके लिए बहुत ज़रूरत है। उस एजुकेशन के साथ साथ मोरल एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन। जैसे हम कोई इंटरव्यू में जाते हैं तो वो हमें, आप देखना, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस भी पूछते हैं, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन। तो आजकल उसके सहित देखना स्पिरिचुअल क्वेश्चंस भी वो पूछना शुरू कर दिए, इमोशनल क्वेश्चंस भी पूछना शुरू कर दिए, जिसके आधार से वो परख लेते हैं सामने वाले बंदे को कि ये बंदा आगे चल कर के इस कॉरपोरेट सेक्टर को संभाल पाएगा या नहीं संभाल पाएगा। सिर्फ इंटेलेक्चुअल होने से कोई काम नहीं होगा, अगर इमोशनली अगर कोई बंदा अगर स्ट्रांग नहीं होगा, कोई आत्मा स्ट्रांग नहीं होगी, तो कोई भी परिस्थिति को उसके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। कोई भी परिस्थिति को संभालना उसके लिए फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यहाँ ये स्पिरिचुअल एजुकेशन हर एक को दी जाती है, हर एक को दी जाती है। एंड रेगुलर पढ़ाई चल रहा है, रेगुलर, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका कौन है। मैंने जैसे कहा कि परमात्मा ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एडमिनिस्ट्रेशन पावर विशेष करके माताओं के ऊपर और बहनों के ऊपर रखा है। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को चलाने वाले वर्तमान समय एबव 95 ईयर्स की एक ओल्ड लेडी, जिसको हम बहुत प्यार से कहते दादी हृदय मोहिनी जी, ठीक है, दादी हृदय मोहिनी जी। तो जो कि सिंध के रहने वाली, लेकिन वर्तमान विशेष इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान पर स्थित है, वहाँ रह करके अपनी सेवाएं वो दे रहे हैं। कितनी एज की है? एबव 95 ईयर्स। तो उससे भी और भी जास्ती एज वाले दादियाँ हमारे सामने, जिसको आप देखोगे तो आप वंडर खाओगे इस बात की कि इतनी एज में भी ये अपने शरीर को भी कैसे चला रहे हैं, अपने मन को भी कैसे चला रहे हैं। मन बहुत स्ट्रॉन्ग, शरीर बहुत स्ट्रॉन्ग, और विशेष उसके पीछे एक ही कारण है कि ये आध्यात्म ज्ञान, ठीक है, विशेष इसके पीछे एक ज्ञान, एक माना आधार क्या है, ये आध्यात्मिक ज्ञान। और दूसरी तरफ से अगर हम कह सकते, ये राजयोगा मेडिटेशन। कोई कैसा भी व्यक्ति हो, ये आध्यात्मिक ज्ञान और ये राजयोगा मेडिटेशन हर एक को अपने जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन देता ही है, कुछ ना कुछ परिवर्तन देता है, ठीक है। और आज इस 83 ईयर्स के अंदर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कम से कम 10 लाख स्टूडेंट हैं, कम से कम 10 लाख स्टूडेंट हैं जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अपने अपने स्थान पर जो सेंटर्स हैं वहाँ जा कर के जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं ना, वो कम से कम 10 लाख स्टूडेंट हैं। सोचो, जो कि रेगुलर इस मोरल एजुकेशन को अब सुन करके जो अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं, अपने जीवन में उसको धारण कर रहे हैं, कोई कैसा भी हो। क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, इसकी सेवाओं को देख करके यूनाइटेड नेशन की तरफ से इसको एक एनजीओ के हिसाब से एफिलिएट किया गया है। इंटरनेशनल लेवल से इसको पीस मैसेंजर्स अवार्ड्स भी मिला हुआ है, नेशनल लेवल से पीस मैसेंजर्स अवार्ड्स भी मिला हुआ है इसकी सेवाओं को देखते हुए। क्योंकि ये सिर्फ अपनी स्थान पर सेवा नहीं कर रही है, ये अनेक स्कूल, कॉलेज, इंडस्ट्रीज़ हो, है ना, एनी कंपनीज़ हो, कॉरपोरेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, सभी जगह पर ब्रह्मा कुमारीज़ अपनी सेवाएं दे रही है, सभी जगह पर। जैसे स्कूल कॉलेज में भी वहाँ के सारे हमें बुलाते हैं कि दीदी, और यहाँ आकर के ये बच्चों को, ये स्टूडेंट्स को, ये टीचर स्टाफ को आप एक सेशन सुना करके जाओ, एक लेसन दे करके जाओ, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उनको दे करके जाओ, उनको मेडिटेशन सिखा करके जाओ। और ये बहुत फ़ायदा, जब हम उनकी फीडबैक लेते हैं ना, तो हमें बहुत सेटिस्फाई लगता है कि चलो कि सभी इस चीज़ को ढूंढ रहे हैं। और जब वो सुनते हैं, वो अंदर से उनको बहुत संतुष्टता फील होता है, बहुत संतुष्टता फील होता है। तो ब्रह्मा कुमारी की ये सेवाएं हैं, सेवाएं, और निस्वार्थ भाव से ये सेवाएं हैं। दूसरी तरफ से क्या है कि ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इसके 20 डिपार्टमेंट्स हैं,
ठीक है। 20 डिपार्टमेंट, जैसे हम कॉलेज में पढ़ते थे तो अलग अलग डिपार्टमेंट रहते थे ना, फिज़िक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, बॉटनी डिपार्टमेंट, जूलॉजी डिपार्टमेंट, हिस्ट्री डिपार्टमेंट, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट रहते थे कॉलेज में। तो ये भी एक यूनिवर्सिटी है और ये यूनिवर्सिटी विशेष करके 20 डिपार्टमेंट या हम कहें 20 विंग्स को लेकर के ये अपनी सेवाएं कर रही है। 20 विंग्स क्या है? फॉर एग्जांपल जैसे मेडिकल विंग, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स विंग हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग हुआ, एजुकेशन विंग हुआ, रिलीजियस विंग हुआ, स्पोर्ट्स विंग हुआ, वुमेंस विंग हुआ, आईटी विंग्स हुआ। ऐसे करके ये 20 विंग्स को, 20 डिपार्टमेंट को लेकर के सेवाएं कर रही है। डिपार्टमेंट्स को लेकर के ये सेवाएं कर रही है। समझ में आया? और इसकी सेवाएं क्या है? ये 20 विंग्स को लेकर के कैसी सेवाएं कर रही है, किस प्रकार की सेवा कर रही है ब्रह्मा कुमारीज किस प्रकार की सेवा करी? एक तो सेवा है विशेष, इसका ये जो राजयोग शिविर आप कर रहे हो, इस ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ये एक विशेष सेवा है। राजयोगा शिविर कराना ये इस यूनिवर्सिटी की एक विशेष सेवा है, क्योंकि ये जो राजयोगा शिविर है ये आपको एक डायरेक्टली संपूर्ण ज्ञान आपको मिल जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम विंग्स को लेकर के सेवाएं करते हैं, लोग क्या कहते हैं, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो लोग कहते हैं कि टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ता है। तो जो विंग्स की सेवाएं हम करते हैं, सपोज़ मान लीजिए मेडिकल विंग की सेवाएं, तो अब सेवाएं कैसे करते कि एवरी ईयर ब्रह्मा कुमारीज के इंटरनेशनल हेडक्वार्टर जो माउंट आबू पर है, तो एवरी ईयर वहाँ हर विंग की तरफ से कॉन्फ्रेंस होती है, नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस होती है। तो हम क्या करते, अलग अलग स्थानों पर जितने भी सेंटर्स हैं, तो जो भी सेंटर पर बहनें हैं, तो सभी बहनें क्या करते हैं, अपनी अपनी जगह पर, जैसे कुछ डॉक्टर्स को रेडी करते, 4 डॉक्टर्स, 5 हो, 10, 12 जो भी हो, कुछ डॉक्टर्स को रेडी करके हम वहाँ तक लेकर के जाते हैं। उनको फ़ोल्डर दिया जाता, कॉन्फ्रेंस का फ़ोल्डर दिया जाता, थीम दिया जाता, उनको समझाया जाता, फिर उनको तैयार करके हम उनको लेते हैं माउंट आबू इंटरनेशनल हेडक्वार्टर, ठीक है। और वो एक ऐसा स्थान है जिसको कहा गया है नेक्स्ट टू स्वर्ग कहा गया है, नेक्स्ट टू स्वर्ग। इस कलयुगी दुनिया का कोई भी आभास आपको वहाँ नहीं मिलेगा, वो संपूर्ण अलग दुनिया है। इतनी पीस जो कि आपने जीवन में कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी पीसफुल प्लेस में कभी हम आ जाएंगे बोल करके। इतनी पावरफुल प्लेस कभी किसी ने सपने में सोचा भी नहीं होगा कि इस कलयुगी दुनिया में भी ऐसी पावरफुल प्लेस हो सकता है क्या, इतनी पीसफुल प्लेस हो सकता है क्या। तो वो एक अद्भुत जगह है और वो है डायरेक्ट परमात्मा का अवतरण भूमि, ठीक है, माउंट आबू। तो अब क्या होता है कि ये जो विंग्स की सेवा, जो डॉक्टर्स को हम वहाँ लेकर के जाते हैं, तो वहाँ उनको हम अपने कैंपस के अंदर रखते हैं, चाहे 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन जो भी हो। वो हमारे परमिशन से वहाँ गए हुए हैं, तो वो हमारे ही कैंपस के अंदर उनकी रहने की व्यवस्था की जाती है और उनकी खाने पीने की व्यवस्था पूरे हमारे कैंपस के अंदर की जाती है। क्योंकि जो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है ना, वो कम से कम वहाँ पर इतने बड़े हॉल हैं, वो हॉल की कैपेसिटी है 25,000 पीपल इकट्ठे वहाँ पर बैठ सकते हैं, 25,000 पीपल इकट्ठे बैठ सकते हैं, ठीक है। और एकोमोडेशन भी उस हिसाब से वहाँ पर अरेंजमेंट किया जाता है, उस हिसाब से है, इतनी बड़ी जगह है। तो अब है कि जिनको भी, जो डॉक्टर्स को हम लेकर के वहाँ जाते हैं, राइट, जो भी डॉक्टर्स को हम लेकर के जाते, तो उनको वहीं का भोजन, वहीं के वातावरण के हिसाब से उनको रहना पड़ता है। सवेरे से लेकर के शाम तक, रात तक एक बहुत सुंदर शेड्यूल में उनको बांधा जाता है, फ्री नहीं। सवेरे मॉर्निंग 4 o'clock से लेकर के नाइट 10 o'clock तक एक शेड्यूल में उन सबको बांधा जाता है। इतने से इतने बजे तक मेडिटेशन, इतने से इतने बजे तक आपका ये सेशन, फिर अगेन ये सेशन, फिर अगेन ये सेशन,
फिर नाश्ता, फिर भोजन, फिर रात का डिनर, फिर रेस्ट, सब कुछ एक शेड्यूल में बांधा जाता है और उनका वो 3 डेज़ की एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे रहता है। और ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है कि जो जिस फील्ड से आए हुए हैं, जैसे डॉक्टर्स अपने मेडिकल फील्ड से आए हुए हैं, तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में रहते हुए स्पिरिचुअलिटी को अडॉप्ट करके कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं, वो ट्रेनिंग, वो सेशन उनका रखा जाता है। बहुत सुंदर सुंदर सेशन रहता है, बहुत सुंदर सुंदर, क्योंकि फीडबैक इतना सुंदर आता है, वो माना सपने से बाहर है। उनको भी लगता है कि क्यों हम पहले नहीं आए, ऐसे एक स्वर्ग रूपी स्थान पर क्यों हम पहले नहीं आए, क्यों नहीं आए हम पहले, क्यों ऐसे प्रोग्राम हम अटेंड क्यों नहीं किए, क्योंकि वो स्थान ही ऐसा है, संपूर्ण दुनिया से पूरा अलग वो स्थान है, राइट। अच्छा, फिर दूसरा क्या है, ऐसे अलग अलग विंग्स की प्रोग्राम, जैसे साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स विंग हुआ, ऐसे हम इंजीनियर्स का एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। वैसे हम प्रोफेसर्स का भी ग्रुप बनाते हैं, वैसे हम वुमेंस विंग के लिए महिलाओं को भी, जैसे सोशल वर्कर हुए कोई, या बहुत सारी कैटेगरी वाले रहते हैं, महिलाओं को हम एक ग्रुप बना करके लेते हैं, है ना। या समर कैंप होता है तो बच्चों का भी एक ग्रुप बना करके लेते हैं, यूथ वालों का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है तो यूथ वालों का एक ग्रुप बना करके लेते हैं। तो साल भर में अपने इंटरनेशनल हेडक्वार्टर में ऐसे बाहरी सेवाएं कंटिन्यूअसली चलता रहता है, सबके लिए इस प्रकार की सेवाएं हम चलाते रहते। मैनेजमेंट प्रोग्राम्स भी हैंडल करती, स्ट्रेस मैनेजमेंट, पॉजिटिव थिंकिंग, कीज टू हैप्पीनेस, ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल विथ स्पिरिचुअलिटी, सिर्फ बाहरी चीज़ों वाला नहीं, स्पिरिचुअलिटी को अडॉप्ट करके कैसे हम इन सारी चीज़ों को, है ना, इन सारी चीज़ों को एक्वायर कर सकते हैं, अपने स्किल पावर को बढ़ा सकते हैं, वहाँ पर इस वैरायटी प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम दी जाती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम सारे होते हैं। तो ये है विशेष करके ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेवाएं, सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, भारत तथा भारत के बाहर विदेश में भी ब्रह्मा कुमारीज ऐसी सेवाएं अपनी दे रही है, राइट। अच्छा, और इसमें क्या बात है कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एम ऑब्जेक्ट क्या है, एम ऑब्जेक्ट क्या है। इसमें एक चीज़ मैं आपको बोलने के लिए मैं भूल गई कि मैंने कहा कि 1937 में ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी सिंध हैदराबाद में, लेकिन मैंने आपको ये भी कहा कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है वो है माउंट आबू राजस्थान में। तो ये सिंध हैदराबाद से माउंट आबू राजस्थान कब शिफ्ट हुआ होगा, ये 1950s को ये ब्रह्मा कुमारीज, है ना, कराची सिंध हैदराबाद से शिफ्ट होकर के माउंट आबू की तरफ आए। और जैसे जैसे ये विदेशों की सेवा करना शुरू की तो ये हमारा धीरे धीरे इंटरनेशनल हेडक्वार्टर बन गया, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर। अच्छा, अब है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एम ऑब्जेक्ट क्या है। आप देखो, जब भी हम बच्चों को स्कूल या कॉलेज में एडमिशन देते हैं, एजुकेशन माना ही लक्ष्य, एजुकेशन माना ही लक्ष्य, क्योंकि बिना लक्ष्य का पढ़ाई पढ़ना ये वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा, वेस्ट ऑफ एनर्जी हो जाएगा। बिना लक्ष्य का कोई पढ़ रहा होगा तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं पढ़ सकेगा। बिना लक्ष्य का कोई पढ़ेगा तो कितना दूर तक पढ़ेगा। कोई स्टूडेंट का लक्ष्य ही नहीं होगा, मुझे आगे चल कर के ये बनना है, कि ऐसा बनना है, कि ये करना है, तो फिर कैसा। तो इसलिए जब हम बच्चों को स्कूल में डालते हैं, आप देखो जब उनको ABCD भी पढ़ाया जाता है ना, तो उनको जब आता है D फॉर डॉग या D फॉर डॉक्टर, ऐसे करके E फॉर एलिफेंट, E फॉर इंजीनियर, तो धीरे धीरे उन बच्चों के ऊपर एक इमेज को डाला जाता है। बच्चे नहीं जानते हैं, उस समय बच्चों को नहीं पता है कि डॉक्टर क्या है, इंजीनियर क्या है। तो धीरे धीरे बच्चों के ऊपर भी ये डाला जाता है कि ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, डॉक्टर का काम ये है, इंजीनियर का काम। तो ऐसे करके बच्चों को एक लक्ष्य दिया जाता, और धीरे धीरे बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता, उसकी
ओम शांति। तो मैंने कहा कि जब हम बच्चों को एडमिशन कराते हैं और धीरे धीरे जब हमारे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो उनके अंदर वो लक्ष्य भी फिक्स होता जाता है। अराउंड 10 स्टैंडर्ड के बाद बच्चों का लक्ष्य और भी तेज़ गति से भागना शुरू करता है। वो एम कॉन्शियस होना शुरू हो जाते, बहुत एम्बिशियस होना शुरू हो जाते कि उनको आगे के लिए एक इंजीनियर बनना या डॉक्टर बनना या एक अच्छा बिजनेसमैन बनना या एक अच्छा टीचर बनना या प्रोफेसर बनना, ये धीरे धीरे उनके अंदर ये जो लक्ष्य है ये धीरे धीरे क्या होता जाता है, भरता जाता है, बुद्धि में वो भरता जाता है। ठीक है, तो वैसे कहने का भाव ये है कि ये भी एक यूनिवर्सिटी है, ये कोई ऐसी संस्था नहीं है जहाँ पर हम भजन कीर्तन आदि करें और चल दिए। यहाँ पर कोई भजन कीर्तन नहीं होता। स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, कोई भजन कीर्तन होता है क्या? नहीं होता है। तो यहाँ पर भी कोई भजन कीर्तन नहीं है, कोई शास्त्र को उठा करके पढ़ लिया, कुछ भी कर लिया, ऐसा यहाँ नहीं है। ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, तो यहाँ की जो एजुकेशन है वो मुझे पढ़ना ही पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, तो अब है कि एक मिनट, अब है कि इस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का लक्ष्य क्या हो सकता है। हम कहते हैं ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक बात तो गारंटेड है कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अगर कोई आकर के कहता है कि मैं यहाँ आकर के पढ़ूँगा, है ना, तो मैं डॉक्टर बन जाऊँगा, इंजीनियर बन जाऊँगा, अच्छा बिजनेसमैन बन जाऊँगा, ये हम नहीं कह सकते। ये हम नहीं कह सकते कि ये पढ़ाई उस लिए नहीं है। आपको अगर इंजीनियर बनना है तो आपको वो पढ़ाई पर एडमिशन लेना पड़ेगा। आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना है तो आपको उस रीति से वो पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। लेकिन ये जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये हमें मोरल एजुकेशन देता है और ये हमें क्या बनाता है, क्योंकि है यूनिवर्सिटी। तो लक्ष्य क्या है? तो परमात्मा ने हमें ये कहा कि मनुष्य से देवी और देवता बनना, ये इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एम ऑब्जेक्ट है। और दूसरा लक्ष्य क्या है? एक दूसरा लक्ष्य है कि पूरे सोसाइटी को, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, इस पूरे सोसाइटी को तो क्या, पूरे विश्व को एक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सोसाइटी में परिवर्तन करना, ये इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मूल लक्ष्य है। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सोसाइटी में कन्वर्ट करना, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मूल लक्ष्य है। दूसरा जो मैंने कहा था, पहले में मैंने क्या कहा था, और एक इम्पॉर्टेंट, जो इससे पहले मैंने क्या कहा था कि मनुष्य से देवी देवता बनना, ये इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य है। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय देवी देवता बनने की गारंटी देता है। आज के समय पर अगर हम कोई सामान खरीदने के लिए जाएं तो उसमें हमें कोई गारंटी बोल करके नहीं लिखा रहता, उसमें हमें लिखा रहता है वारंटी, लिखा हुआ रहता है 6 मंथ्स वारंटी, है ना, 1 ईयर की वारंटी, 2 इयर्स की वारंटी, 5 इयर्स की, 10 इयर्स की, ऐसे लिखा हुआ रहता है, लेकिन गारंटी नहीं है। लेकिन ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय गारंटी देता है कि कोई भी भाई या कोई भी बहन अगर यहाँ अगर पढ़ाई पढ़ने के लिए आते हैं और रेगुलर अगर पढ़ते हैं तो वो कौन सा सर्टिफिकेट यहाँ से लेकर के जाएंगे, एक देवी या देवता, क्योंकि है ही वो ईश्वरीय विश्वविद्यालय। आप 4 साल या 5 साल आप मेडिकल पढ़ो और आप बोलो कि ये 5 साल की मेडिकल पढ़ कर के मैं डॉक्टर के बदले इंजीनियर बन कर के निकलूँगा, ये कभी नहीं हो सकता है। 5 साल की पढ़ाई के बाद आप पक्का एक डॉक्टर बन कर के निकलोगे। 4 साल की इंजीनियरिंग करने के बाद आप पक्का एक इंजीनियर बन कर के निकलोगे, क्योंकि वो पढ़ाई आपने पढ़ी पूरी 4 साल तक आपने पढ़ा। तो वैसे ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो भी पढ़ने वाले होंगे, जो भी पढ़ रहे हैं, वो पक्का एक देवी या देवता यहाँ से वो स्वरूप बन कर के निकलेंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, अब बात आती है कि देवी और देवता हम किसे कह सकते हैं। देवी या देवता हम किसे कह सकते हैं?
जिनके अंदर, जिस आत्मा के अंदर वो डिवाइन क्वालिटीज़ हैं, दैवी गुणों से जो आत्माएं भरपूर हैं, उनको देवी या देवता कहा जाता है। समझ में आया? क्लियर हुआ? जिन देवी देवताओं की आज मूर्ति, फोटो आदि रख करके हम पूजा कर रहे भगवान बोल करके, वास्तव में वो डेटीज़ हैं। और देवी देवता किसको कहा जाता है? कि जिनके अंदर दैवी गुण भरपूर हैं, उनको कहा गया है देवी देवता। इसलिए आज के समय पर आपको पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, है ना, दुरात्मा, महान आत्मा, इस प्रकार की आत्माएं देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन देवात्माएं आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि वर्तमान देवी देवताएं इस विश्व पर और है ही नहीं, इस संसार पर और है ही नहीं। लेकिन हमें ऐसा बनना है, तो ये पढ़ाई, इस ईश्वरीय पढ़ाई को हमें रेगुलर पढ़ना भी पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। इसलिए परमात्मा ने हमें कहा कि हे नर, तो ऐसी करनी कर जिसे तो नर से श्री नारायण बन जाए, और हे नारी, तो ऐसी करनी कर जिससे तो नारी से श्री लक्ष्मी बन जाए, नारी से श्री लक्ष्मी बन जाए। ठीक है ना? और कैसे? ना अपने कर्मों के आधार से, अपने कर्मों के आधार से मुझे ऐसा करना है। ठीक है? कैसे? देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई चोर है, अगर वो चोरी करता है तो फिर उसको टाइटल मिल गया ये एक चोर है। कोई मर्डर करता है तो उसको भी एक टाइटल मिल जाता है कि ये एक मर्डरर है। कोई रेप किसी का करता है तो उसको एक टाइटल मिल जाता है कि ये एक रेपिस्ट है। ठीक है ना? कोई एकदम डकायत का काम करता है तो लोग उसको कहते हैं कि ये सारे डकायत हैं। तो मनुष्य जब अपने कर्मों के आधार से इस प्रकार का टाइटल ले सकता है, तो क्या वही मनुष्य अपने कर्मों के आधार से क्या देवी या देवता नहीं बन सकता? अपने श्रेष्ठ कर्मों के आधार से। और श्रेष्ठ कर्म हम किसे कहेंगे? जो परमात्मा शिव बाबा हमें जो कह रहा है करने के लिए, वो कर्म है श्रेष्ठ कर्म, वो कर्म है श्रेष्ठ कर्म। कभी गुस्सा नहीं करना, ये है श्रीमत, श्रेष्ठ कर्म। कब होगा? जब मैं परमात्मा का द्वारा सुनाया गया ये श्रीमत को जब अपने कर्म में, जब मैं अपने एक्शन में लाती हूँ, तब ये श्रेष्ठ कर्म बन जाता है। किसी के प्रति घृणा की भावना नहीं रखना, तो ये क्या है? जब मैं उसको एक्शन में ले आती हूँ तो ये मेरा श्रेष्ठ कर्म बन जाता है। अपने श्रेष्ठ कर्म के आधार से ही मनुष्य देवी देवता बन सकता है, ये पॉसिबल है। इसलिए ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। कारण ही ये है, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना ही इसलिए हुई है क्योंकि देख लिया कि जो एजुकेशन अभी तक चलता आया, ये एजुकेशन से कोई मोरालिटी नहीं आई जीवन के अंदर, कोई वैल्यूज़ नहीं आई जीवन के अंदर। बस हम एक सर्टिफिकेट लेकर के अपने साथ घूम रहे हैं। कब तक? ना जब तक हमें ये नौकरी नहीं मिल जाता, उसके बाद वो सर्टिफिकेट अलग जगह पर और हम अलग जगह पर, हम अलग जगह पर। अगर मैं आपको पूछूं आप लास्ट टाइम अपने सर्टिफिकेट को कब देखे तो कितने साल हो गए होंगे? कोई बोल सकते कि दीदी 10 साल हो गए होंगे, कोई तो बोलेगा कि दीदी 15 साल, कोई 20, कोई 25, कोई 30, कोई 40, 50 भी बोल सकते हो आप लोगों में से, आप भाई बहनों में से। तो सर्टिफिकेट की ज़रूरत नौकरी तक है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी हमें अपने जीवन में कुछ बनाता है और ऐसा जीवन बना देता है जिस जीवन से हम बहुत सेटिस्फाई होते हैं। एक संतुष्टता भरा जीवन हमें देता है। कुछ ना भी हो लेकिन आप संतुष्ट रहोगे, हो या ना हो, आप संतुष्ट होकर के रहोगे ही होगे, क्योंकि ज्ञान रूपी खजाना यहाँ पर आपको मिलता है। अब इसके साथ साथ परमात्मा ने हमें और क्या कहा शिव बाबा ने कि अगर हमें देवी देवता बनना है, क्योंकि देवी देवताओं की महिमा में क्या गायन की जाती है कि देवी देवताएं 16 कला संपूर्ण है, सर्वगुण संपन्न है। देवी देवताओं की महिमा, ठीक है, 16 कला संपूर्ण है, सर्वगुण संपन्न है। फिर और क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम है, अहिंसा परम धर्म है उनका। अहिंसा मतलब कोई भी प्रकार के उनके अंदर विकारों की हिंसा नहीं होगी। वो है देवी और देवताएं, और वो देवी देवता जो निरहंकारी होंगे, जो निर्विकारी होंगे, संपूर्ण निरहंकारी, संपूर्ण निर्विकारी।
तो वैसे देवी देवता बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे अपने अंदर के विकारों को जलाना पड़ेगा, भगाना नहीं पड़ेगा। भगाने से ये फिर से आ जाएगा, लेकिन मुझे अपने अंदर के विकारों को जलाना पड़ेगा। कोई भी चीज़ को आप जला लो और देखना वो अपने फिर अगेन वो स्वरूप में नहीं आता है। कोई भी चीज़ को आप जला लो, वो जल करके ख़त्म हो जाता, अंदर से जड़ से ख़त्म हो जाता। तो मुझे मेरे अंदर जो विकार मौजूद है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफ़रत, घृणा, ये जो सारी चीज़ें जो घर करके बैठा हुआ है, इसको मुझे जड़ से जलाना है। और जड़ से जलाने के लिए मुझे ये ज्ञान की ज़रूरत है, रेगुलर ये ज्ञान की ज़रूरत है। मुझे रेगुलर ये योग की ज़रूरत है, जो कि आत्मा को सशक्त बनाने वाला है। ऐसी योग की ज़रूरत है जो कि ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दे रहा है वर्तमान समय। ऐसा ज्ञान और ऐसा योग जो कि निस्वार्थ भाव से ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हर एक को दे रहा है। क्योंकि हम कभी भी ये नहीं कहते कि एक तरफ कचरा भी रहे और एक तरफ सफाई भी रहे, नहीं, दोनों रहेंगे तो दोनों में से कोई एक ही रहेगा। एक तो कचरा रहेगा, नहीं तो सफाई रहेगा। एक तो बदबू रहेगा, नहीं तो खुशबू रहेगा। एक तो बदबू रहेगा, नहीं तो खुशबू रहेगा। समझ में आया ना? तो अभी बात क्या आती है कि कौन सी चीज़ को मुझे एक्सेप्ट करना है। उस कचरे को एक्सेप्ट करना है या उस सफाई को एक्सेप्ट करना है, उस बदबू को एक्सेप्ट करना है या वो खुशबू को एक्सेप्ट करना है। हम सभी क्या बोलेंगे? हम सभी बोलेंगे सफाई को एक्सेप्ट करना है, खुशबू को एक्सेप्ट करना है। तो उन सारी चीज़ों को मुझे दैवी गुणों को भरपूर करना है अपने अंदर, और अपने अंदर की सारा कचरा को मुझे निकालना है, अर्थात सारे विकारों को मुझे जलाना पड़ेगा। और जलाने के लिए मुझे ये ज्ञान की ज़रूरत है। जलाने के लिए मुझे इस राजयोगा मेडिटेशन की ज़रूरत है, जो कि आप कंटिन्यूस अभी 10 दिन से जो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते आ रहे हो, इसकी रेगुलर ज़रूरत है। रेगुलर ज़रूरत है। क्योंकि देखो, हमारे जीवन में हमारे साथ जो कुछ भी होता आया तो हम तुरंत सामने वाले को इल्ज़ाम ठहराते आए कि आपके वजह से ऐसा हुआ, आपके वजह से मुझे ऐसा दुख मिला, आपके लिए आज ऐसा दिन मुझे देखना पड़ रहा है, आपके लिए आज मुझे इतना तकलीफ़ हो रहा है। कहीं ना कहीं हमारा हर एक के प्रति कोई ना कोई प्रकार का एक कंप्लेंट्स रह ही जाता है और रह भी गया है। लेकिन बाबा क्या कहता है यहाँ पर कि इसके लिए कोई व्यक्ति जिम्मेवार नहीं है, जो कि हम उस व्यक्ति के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दिए। मान लीजिए कोई मेरे सामने आया और खड़े होकर के मुझे अनाप शनाप बोलता गया, सपोज़ मान लीजिए, और मेरे अंदर भी अगर क्रोध है तो मैं भी उसकी बातों को सुन करके मैं भी क्या करूँगी? मैं भी तो चुप होकर के नहीं बैठूँगी, मैं भी तो उनको सुनाना शुरू कर दूँगी कि आप भी थोड़े कोई कम हो, आप भी तो ऐसे हो, आप भी तो ऐसा किया था। इस रीति से हम भी अपनी तरफ से बोलना शुरू कर देते हैं। और मेरे अंदर अगर क्रोध की परसेंटेज नहीं होगी तो मैं चुपचाप उनकी बातों को सुन कर के समा भी लूँगी, क्योंकि मेरे अंदर वो शांति का गुण है। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया? हमने बोल दिया कि वो व्यक्ति ही खराब है। व्यक्ति खराब नहीं है, वो आत्मा खराब नहीं होती है। कोई आत्मा खराब नहीं होती है, लेकिन उस आत्मा ने जो संस्कार को धारण किया है, क्रोध रूपी संस्कार को जो धारण किया हुआ है, ईर्ष्या रूपी संस्कार को जो धारण किया हुआ है, आज वो संस्कार मुझे आज दुख दे रहा है। सामने वाला व्यक्ति मुझे कुछ बोला तो वो जो बोला, वो जो 2-4 लाइन बोला, उसकी सेंटेंस को, उसके वर्डिंग्स को सुन कर के मुझे हर्ट फील हुआ, मुझे दुख लगा, और मैंने ये लगा दिया कि ये व्यक्ति ही खराब है। हमने पूरा स्टेटमेंट दे दिया कि ये व्यक्ति ही खराब है, लेकिन वो कोई व्यक्ति खराब नहीं होती, कोई आत्मा खराब नहीं होती, लेकिन कोई ना कोई आत्मा के अंदर कमी कमज़ोरी वाला संस्कार है ही है। अब मुझे क्या करना है? स्पिरिचुअल नॉलेज और राजयोगा मेडिटेशन के आधार से मुझे अपने अंदर की सबसे पहले कमी कमज़ोरी को धोना है। अपने अंदर की कमी कमज़ोरी को मुझे पहले जलाना है। तब जब मुझे कोई बाहर से कोई कुछ बोले ना, तब मुझे यहाँ असर भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे अंदर वो डिवाइन क्वालिटीज़ को मैं रोज़ भरने की मेहनत कर रही हूँ, रोज़ डाल रही हूँ, रोज़ डाल रही हूँ।
ठीक है। और यही एक सबसे बड़ा एक परिवर्तन सबके अंदर लाने वाला है। इसलिए ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक बेस्ट स्लोगन क्या है कि वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। लोग कहते हैं कि पहले तुम चेंज हो जाओ फिर मैं चेंज होऊंगा, लेकिन ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय क्या कह रहा है कि ठीक है, पहले आप चेंज हो जाओ, पहले मुझे चेंज होना है, पहले मुझे चेंज होना है। क्योंकि और किसी को हम चेंज करने के लिए नहीं आए, इसलिए हमें और किसी के पीछे पड़ना नहीं है कि मुझे इसको भी चेंज करना, मुझे इसको भी चेंज करना है, मुझे इसको भी चेंज करना है। नहीं, नॉट एट ऑल। मुझे खुद को देखना है, मुझे अभी खुद को चेक करना है, मुझे खुद को चेंज होना है। भले मुझे झुकना पड़े, मुझे झुकना है। भले मुझे थोड़ा सा सहन करना पड़े, मुझे सहन करना है। भले मुझे थोड़ा सा सुनना भी पड़ेगा तो भी मुझे सहन करके मुझे सुन भी लेना है। क्योंकि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। और एक बार जब हम ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की और अपनी गाड़ी बढ़ाना शुरू करते हैं ना, रोज़ की सफाई जैसे धीरे धीरे करना शुरू करते, ये हमें बहुत अच्छा फील होना शुरू होता है। हमें लगता है कि हमारी जीत हो रही है, सामने वाले से हमारी जीत हो रही है। हमें नहीं लगता है, फील नहीं होता है कि हमारी हार हो रही है। अरे हम चुपचाप उनकी बातों को बैठ कर के सुन लिए और हमारी हार हुई, हमें नहीं फील होता है, नहीं फील होता है। क्योंकि सुनना ये सबकी वश की बात नहीं है, सबकी वश की बात नहीं है। वही आत्मा शक्तिशाली है ना। जो सुन पा रहा है ना, वो बहुत शक्तिशाली आत्मा है। जो सहन कर पा रहे वो बहुत शक्तिशाली आत्मा है। जो समा पा रहे वो बहुत शक्तिशाली आत्मा है। और खुद को बहुत सुकून फील होता है, तकलीफ़ फील नहीं होता है कि मैंने क्यों सहन किया, मैंने क्यों सहन किया, मैंने क्यों बोला नहीं। हमें लगता तो है अभी, जैसे अगर हम बोल भी देते हैं, लगता है कि हम अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। जैसे वेस्ट हम बोल करके एनर्जी को गंवा रहे हैं, पूरा हम अपनी एनर्जी को गंवा रहे हैं। बल्कि इस एनर्जी को अगर कोई पॉजिटिविटी के रास्ते पर मैं अगर लगाऊं तो ये एनर्जी और भी दुगना बढ़ जाएगा, ऐसे लगता है। ऐसे नहीं कि किसी की भूल को देख करके चुप रहना है, वो नहीं है। लेकिन बोलने का एक तरीका होता है, बोलने का एक समय होता है। इसलिए कहा जाता है ना, समय देख करके, है ना, पात्र देख करके आप बोलो। हम क्या करते, ना समय देखते ना पात्र देखते। सामने वाला बोला तो हम भी बोलना शुरू कर देते। हमें लगता है ये सॉल्यूशन हो जाएगा। नहीं, सॉल्यूशन नहीं होता है, और भी बातें बिगड़ती है, और भी बातें इधर उधर हो जाती है। इसलिए मुझे बोलना है। जो सामने में गलती हो रहा है हम देख रहे हैं, बच्चे गलत कर रहे हैं हम देख रहे हैं, मुझे उनको बहुत प्यार से समझाना है। मुझे स्ट्रिक्ट भी होना है, ज़ोर से भी बोलना है। लेकिन बोलते बोलते ऐसा नहीं कि मैं क्रोधी बन जाऊं, बोलते बोलते ऐसा नहीं कि मेरे अंदर, खुद के अंदर वो चिड़चिड़ापन वाला संस्कार आ जाए। बोलते बोलते ऐसा ना हो जाए कि मेरे अंदर ईर्ष्या आ जाए, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड होती जाऊँ, मेरे संस्कार ऐसे होते जाएं। इसके ऊपर विशेष अटेंशन देना है। क्योंकि हमें ये ज्ञान मिल गया कि हर आत्मा अपने अपने भाग्य को लेकर के आई है। हर आत्मा अपने अपने संस्कार को लेकर के आए हुए हैं। भले वो हमारे बच्चे हैं, भले वो हमारे परिवार वाले हैं, लेकिन उसके ऊपर भी एक बड़ी चीज़ क्या है, वो एक आत्मा है। वो आत्मा पूर्व जन्म का अपने भाग्य अपने साथ लेकर के आई है, अपने संस्कार वो पहले से लेकर के आई है। ये बात को कभी नहीं भूलना। अगर इतनी सी बात अगर हमारी है ना, तो कई सारी बातों से हम अपने आप को रिलैक्स कर देंगे। हमारे संस्कार कभी गड़बड़ होंगे ही नहीं। हर नाजुक परिस्थिति में भी हमारे संस्कार दैवी संस्कार वाले रहेंगे, शांत वाले रहेंगे, शक्ति वाला रहेगा, शक्ति वाला। ऐसे नहीं कि सामने कुछ बिगड़ता रहे और हम शांत होकर के रहे, बात वो भी नहीं है। मुझे बोलना है, लेकिन मुझे अपनी मनोस्थिति को भी शांत रखना है। क्या होता है, सामने में कोई परिस्थिति आती है तो हम भी अपनी मनोस्थिति को पहले ख़राब करते, अपनी मन की स्थिति को पहले ख़राब करते। लेकिन अब क्या है, मुझे बोलना भी है, लेकिन मुझे अपनी मन की स्थिति को भी बैलेंस रखना है, गड़बड़ाना नहीं है। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, उसके लिए विशेष मुझे योग की शक्ति चाहिए। योग की शक्ति चाहिए रोज़ पूरा। कोई एक दिन का योग नहीं है।
आप एक दिन खा कर के 1 महीना रह सकते हो? कभी नहीं रह सकते, कोई भी नहीं। मुझे जिंदा रहना है तो मुझे रेगुलर खाना है। तो वैसे ही इस आत्मा को सशक्त बनाना है, इस आत्मा को एम्पावर्ड बनाना है, तो मुझे रोज़ रेगुलर मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। स्टिल नाउ वी आर ऑल्सो प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन। ऐसे नहीं कि हम एक्सपर्ट हो गए, नहीं, ऐसे नहीं, लेकिन रेगुलर, कि कब कौन से समय पर परिस्थिति आ जाए। हम में से कोई लिख करके दे सकता कि आज के दिन से मेरे लिए मेरे सामने कोई भी प्रकार का पेपर आने वाला नहीं है, कोई भी प्रकार की बातें आने वाली नहीं है। हम में से कोई लिख करके नहीं दे सकते, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी हैं, सर्कमस्टेंस ऐसी है जो कि हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? ये है। इसको कैसे कंट्रोल करके रखें, इसको कैसे स्ट्रॉन्ग बना करके रखें। सुना सभी? किस रीति से ब्रह्मा कुमारी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नाम आया? अब कोई भी पूछे तो उसको उल्टा नहीं बोल देना, ब्रह्मा कुमारी इसको ब्रह्म कुमारी बोल दिया, प्रजापिता को प्रजापति बोल दिया, ऐसे नहीं बोलना। कभी भी किसी को बोलो कि आप ब्रह्मा कुमारी इसमें जाओ, तो आप बोलो ब्रह्मा कुमारी इसमें आप जाओ। समझ में आया? इसलिए बाहरी दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत उल्टी सुल्टी बात क्या करते हैं कि ये तो भोजन, इधर उधर का भोजन खाना छुड़वा देते। कोई किसी का छुड़वा नहीं सकता है, ये जान के रखो। और इंसान ये जानता भी है, कोई किसी का भोजन, इधर उधर का खाना छुड़वा नहीं सकता है, कोई किसी का नहीं। हम सिर्फ ये कहते आप थोड़ा सा समय लेकर के ये ज्ञान को रेगुलर सुनने के लिए आओ। आप जो खाते हो, जैसे रहते हो, आप रहो, जैसा आपका चल रहा है वैसा चलाओ। समझ में है? लेकिन यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। कई कहते हैं यहाँ आने से शादी नहीं करेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा 98% भाई बहनें आपको गृहस्थ पारिवारिक वाले मिलेंगे। हम जो बहनें हैं, हम समय से पहले इस ज्ञान को समझ लिए, जान लिए। अब हमने अपने भाग्य को बनाने का डिसीज़न हमने खुद तय किया। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर जो भी आते हैं वो शादी नहीं करते, नहीं। 98% भाई बहनें यहाँ पर घर गृहस्थ वाले हैं, बाल बच्चे वाले हैं, जो कि रेगुलर यहाँ पर क्लास करने के लिए आते हैं, रेगुलर। और सबके नसीब में नहीं रहता है। परमात्मा के लिए अपने जीवन को बलिदान देना ये सबके नसीब में नहीं होता है। जिसके नसीब में होता है वही आएगा। ये कोई छोटा सा कार्य नहीं है। विश्व परिवर्तन परमात्मा के साथ मिलकर के करना ये कोई छोटा सा कार्य नहीं है। इसलिए मन घड़क बातें आपको बाहरी दुनिया से बहुत कुछ मिल सकता है, आपने शायद बहुत कुछ सुना भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस 11 दिन के अंदर आपने कभी भी कोई इस प्रकार की बातें सुना नहीं। किसी के अंदर कोई बुरी आदत है ना, तो उसको हम छुड़वा नहीं सकते। जब तक उसको खुद को एहसास नहीं हो जाता, महसूसता नहीं आ जाती उसके अंदर, तो कभी भी वो बुरी आदत को हम उससे छुड़वा नहीं सकते। वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, हम नहीं। हमारा कर्तव्य है, परमात्मा शिव बाबा ने जो ज्ञान हमें दिया वो ज्ञान हम सबको दें, ताकि हमारा जीवन जैसे सुखमय बना वैसे आप सबका जीवन सुखमय बन जाए। जैसे हमें ये ज्ञान सुनकर के शांति की शक्ति मिली, तो वैसे ये ज्ञान लेकर के आपके अंदर भी वो शांति की शक्ति आ जाए, शांति की शक्ति आ जाए। जो ये ज्ञान को ठीक रीति से समझ नहीं पाते हैं, वो जब बाहर जाकर के किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो वो फिर गड़बड़ होता है, वो फिर इधर उधर हो जाता है, वो फिर सर्विस के बदले वो फिर डिसर्विस हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा कुमारीज तो जैसे कि खुली किताब है, खुली किताब है। कभी भी आकर के, कोई भी समय पर आकर के मिल सकते हैं, जैसे ऐसा है खुली किताब, जैसे खुली किताब। यहाँ पर हमारे अनेक जैसे डिपार्टमेंट है ना, हमारी अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी यहाँ पर चलता है।
हम हर महीने क्या खर्चा कर रहे हैं, हर महीने हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कितना राशन आया, कितना दूध आया, कितना आलू आया, कितना सब्जी आया, कितना क्या, हमारी भी एक ऑडिट होता है, फाइनल ऑडिट होता है। बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यहाँ पर भरे हुए हैं माउंट आबू पर, एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, बहुत सीनियर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि समर्पित हैं। ये कोई छोटी सी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नहीं है, 145 कंट्रीज़ की सब कुछ यहाँ पर कारोबार होता है, तो सोचो ऑडिट होता है। इसलिए मैंने कहा कि ब्रह्मा कुमारी से खुली किताब है पूरा। ठीक है, आप सबको पता चला कैसे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नाम आया। राइट, अब चले सभी योग के लिए तैयार हो, स्ट्रेटली बैठ जाएं एंड रिलैक्स होकर के बैठ जाएं, सीधे होकर के बैठ जाएं सभी। आज हम कुछ सेकंड के लिए हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आप सभी ध्यान से सुनना कि ये जो कुछ सेकंड हम सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और कुछ सेकंड क्या होगा, आज मैं कोई भी प्रकार की कमेंट्री नहीं दूंगी। राइट, हम सभी एक साइलेंस जोन में अपने आप को रखेंगे और हम सभी कोशिश करेंगे अपने थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए। जैसे रेगुलर कमेंट्री में बताया जाता है कि कोई भी अगर अननेसेसरी थॉट्स आता है तो उसको साइड करो। आज मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आप सबको अपने आप को एक साइलेंस जोन में साइलेंस की अनुभूति करनी है कुछ सेकंड के लिए। राइट, चलें सभी। ओम शांति। एक एफर्मेशन के साथ हम सभी रहेंगे कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। और इस दो बातों को कंटिन्यूअसली मुझे अपने अंदर दोहराते जाना है और उसको फील भी करना है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ और शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। ओम शांति। इस साइलेंस की शक्ति को हम सभी अपने पास बनाए रखेंगे और इस साइलेंस की शक्ति के साथ आज के इस सेशन को हम यहीं पर द एंड करते हैं। अगेन फिर कल हम मिलेंगे सेम टू सेम टाइम 4:30 अराउंड। तब तक आप सबको ओम शांति।